अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की ज़द में है गुर्दूं। हज़रत चले मेराज बलगल औला बिकमालिही, अंधेरा था उजाला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही। उनके खसाइल नेक थे हसनत जमीउ खिसालिही। मालिक ने तोहफा दिया सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। ग्रामी कदर सामीन किराम, मेराजुन नबी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और सबसे पहले हमने मोजज़ा की हकीकत, मोजज़ा और साइंस के उन्वानात पर बात की। और चूंकि रात शब मेराज की रात थी और आज 27 रजब है 2021, तो इस हवाले से आज खालिसतन मेराज पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने लाहौर रवाना होना था, लेकिन सोचा कि आज जुमातुल मुबारक है और कई लोग जो है वो इस मौजू के इंतज़ार में होंगे और मैं जुमे से पहले अगर रवाना हो जाऊं तो मुझे भी तशनगी रहेगी, उनकी भी प्यास नहीं बुझेगी। तो इस हवाले से तय ये हुआ कि इंशाअल्लाह जुमा पढ़ा कर रवाना होना। सामीन मोहतरम, मेराज दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शान अबदियत का कमाल है और मोजज़ाए लाज़वाल है। साबका नबियों को मोजज़े अता हुए, हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा अता हुआ और मोजज़ा उस वक्त के लिहाज से, उस वक्त में जो चीज़ अपने हद्दे कमाल को पहुंची हुई थी, मोजज़ा उस कमाल को अबूर करते हुए यूं पैगंबरों के हाथ से ज़ाहिर हुआ कि सारे कमालात नीचे रह गए और पैगंबर का मोजज़ा फौकियत हासिल कर गया। मोजज़ा कहते ही उसे हैं
कि जिससे इंसानियत आजिज हो, उस अमल को कहते हैं कि जिसके करने से इंसानियत आजिज हो, और अल्लाह अपने हुक्म से अपने नबी के हाथ से उसको सादर और जाहिर फरमा दे, वो मौजज़ा है। और जब हम मेराज का जायजा लेते हैं तो इसमें भी ये बात इंतहाई कमाल को पहुंचती है, इंतहाओं को छूती है। ये बात जाहिर और साबित होती है कि आगे जो वक्त आ रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो वक्त साइंस का वक्त आ रहा था, जैसा कि अब आ चुका है। जैसे इस मोजज़े को जब अभी साइंस की तरक्कियात नहीं हुई थी, कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने अपनी अकल पर जांचने की कोशिश की, तो वो इसमें नाकाम रह गए, क्योंकि मोजज़ा अकल से तो जांचा नहीं जा सकता। मोजज़ा अकल से नहीं जांचा जा सकता, ईमान की नजर से देखा जा सकता है। तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने इसे अकल की कसवटी पर परखना चाहा तो नाकाम रहे, और असहाबे पाक मुस्तफा ने इसको ईमान की नजर से देखा तो तस्दीक की, और असहाबे पाक मुस्तफा में सबसे पहले तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर थे। कहा जाता है कि अबू जहल ने, अबू लहब ने इनकार किया, और अबू जहल ने जुबान पैगंबर से सुना तो ना माना, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने अबू जहल की जुबान से हुजूर के इस मोजज़े का, अपने नबी के इस मोजज़े का तज़किरा सुना तो तस्दीक फरमा दी। सुभान अल्लाह। मुसद्दक़ अव्वल जो ठहरे, और तस्दीक करना तो आपके रगो पै में शामिल था। हर मरहले पर बगैर सोचे समझे पैगंबर की हर बात की तस्दीक करना अबू बकर सिद्दीक का काम था। इसीलिए तो मुसद्दक़ आज़म मुसद्दक़ अकबर कहलाए और मुसद्दक़ अव्वल कहलाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से आपने नहीं कहलवाया कि अबू बकर ईमान कबूल कर लो। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, सवाल किया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक ने पैगंबर से दरखास्त की कि ए मेरे महबूब, आपने दावा नबूवत किया है तो मुझे क्या करना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, अबू बकर सिद्दीक दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्तिफ़सार अबू बकर सिद्दीक ने किया। मेराज अकल की कसवटी पे नहीं परखा जा सकता, लेकिन जब अभी साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो तशकीके गुबार में जिनकी अकल लिपटी हुई थी उनको तो उस वक्त बात समझ में ना आई, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता गया और जिस तरह साइंस तरक्कियात की मंजिलें तय करती गई, उसी तरह मोजज़े की हकीकत समझ में आती चली गई और मेराज की गुत्थियां जो है वो सुलझती चली गई। कि एक आम आदमी ये सोचता था, जिसने अकल की कसवटी पे परखा या परखने की कोशिश की, तो उसने सोचा कि किस तरह हो सकता है कि बगैर किसी रिसोर्सेस के, बगैर किसी ज़राए के और दुनियावी असबाब के
क्योंकि इंसान की अकल महदूद है, एक दायरे में घूमती है। इंसान की अकल महदूद है, वो एक दायरे में घूमती है, उससे बाहर उसका जो है वो ताकत नहीं है। तो इंसान ने अपनी अकल पे अगर देखा तो समझ में नहीं आया, क्योंकि इंसान असबाब की दुनिया का बासी है और मोजज़ा होता ही वही है कि जो माफौकुल असबाब अमल वजूद में आता है उसे मोजज़ा कहते हैं। वो असबाब के दायरे से ऊपर होता है और इंसान असबाब के दायरे के अंदर सोचता है। तो फिर कैसे समझ में आए? लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, जिस तरह साइंस ने तरक्की की तो ये बात समझ में आ गई। जिस तरह जो है वो टाइम और स्पेस का नजरिया वजूद में आया तो बात समझ में आ गई। और जिस तरह जो है रोशनी की मिकदार सफर करने का नजरिया वजूद में आया तो बात समझ में आ गई। और तेज रफ्तार जब बरकी सवारियां वजूद में आई तो बुराक की सवारी समझ में आ गई कि अब हम अगर इस रूए जमीन के जो एक गुलाफ है जमीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ, जिसे ओजोन कहते हैं, अगर उससे बाहर निकलना चाहें तो बगैर किसी रॉकेट के या बगैर किसी जहाज के हम बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जिस तरह हम एक हद से ऊपर जाएंगे, 1000 मीटर से अगर ऊपर चलेंगे तो इंतहाई सर्दी शुरू हो जाएगी, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। 1000 मीटर तक हमारी जमीन का सिलसिला है। इंसान ऑक्सीजन के बगैर सांस नहीं ले सकता और ऑक्सीजन जो है वो हमें दरख्तों से, पौधों से मिलती है। अब ऊपर जो है ये सिलसिला खत्म हो जाता है और दूसरा ये कि इंतहाई ठंडक शुरू हो जाती है, सर्दी शुरू हो जाती है। अब फिर इससे ऊपर जाएं तो कहीं दर्जा हरारत कम हो जाता है, कहीं दर्जा हरारत ज्यादा हो जाता है। बगैर जहाज में बैठे ओपन एयर सफर कोई नहीं कर सकता, अब भी नहीं कर सकता। लेकिन जहाज और रॉकेट के सफर ने यह समझा दिया कि सफर हो सकता है। और अब भी जब हमारी इस जमीन के गुलाफ से हम निकलेंगे, उस माहौल से निकलेंगे, इस एनवायरनमेंट से निकलेंगे, तो बगैर जहाज के नहीं निकल सकते और बगैर तेज रफ्तारी के भी नहीं निकल सकते। अल्लाह ने कुरान में इस बात का तज़किरा फरमाया है सूरत रहमान के अंदर, ऐ जिन्नों और इंसानों के गिरोह, तुम इस जमीन के किनारों से नहीं निकल सकते, जमीन और आसमान के किनारों से, मगर ये कि ताकत के बगैर। अगर निकल सकते हो तो खास जराए इख्तियार करने होंगे, और वो जहाज और रॉकेट और इन चीज़ों की तरफ इशारा था। और भी बहुत सारी चीज़ें अब तो वजूद में आ गई। तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया। अब जब नबी को अल्लाह ने ले जाना था तो बुर्राक तो भेजा, जिसे बरकी सवारी कहते हैं। बुराक बर्क से है और बुर्राक बर्क की जमा है, जिसका मानी यह है कि बिजलियां। और टाइम एंड स्पेस में रोशनी की मिकदार में सफर करना, रोशनी की स्पीड में सफर करना,
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुराक ने जब आपको सफ़र करवाना शुरू किया तो बुराक की जहाँ निगाह जाती थी वहाँ उसका कदम जाता था। तो वही बात आ गई, स्पीड का मसला हल हो गया। पंप बंद करा कि वाकई वो बरकी सवारी थी। लेकिन एक बात जरूर है कि हम भी बरकी सवारी में सफर करते हैं जहाज में, तो इस जमीन के किनारों से निकल जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर माहौल हम पे असरअंदाज नहीं होता। लेकिन मेरे और आपके नबी ने बरकी सवारी पर सफर जरूर किया, लेकिन बरकी सवारी पर सफर किया, बरकी सवारी में बंद होकर सफर नहीं किया। यह भी कमाल है। अब बरकी सवारी पर अब भी कोई सफर नहीं कर सकता। सवारी में बैठकर सफर करेगा, सवारी पर बैठकर सफर नहीं कर सकता। उसे इंतहाई ठंड लग जाएगी, उसे नमूनिया हो जाएगा, उसका जिस्म अकड़ जाएगा, फौरी तौर पर उसकी मौत वाक़या हो जाएगी।